करते हैं, उन पे क्या गुजरेगी जो बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपी के जवान है जिनकी पेंशन ही नहीं। ये कैसी दिवाली, ये कैसी दिवाली? क्या आपको पता नहीं क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत डिजिटलाइज्ड हैं, वो हर चीज को वॉच करते हैं। तो हम चाहेंगे एक और जिक्र हम करें पंचायत को। 31 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी पुलिस मेमोरियल के उपलक्ष्य में गए। उन्होंने वहां पे जो है ना बहुत कहा कि भाई बहुत ज्यादा ड्यूटी कर रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान। एनडीआरएफ का खाकी का जिक्र किया, काफी गमगीन हुए, मायूस हुए। पहली बार ऐसा देखा जब प्रधानमंत्री जी के आंसू आए। अरे सर 52 दे दीजिए ना, आप चूक गए लगता है। लेकिन अभी कल परसों में अध्यादेश जारी हो जाएगा, तब सरकार बोलेगी कि भाई अब तो अध्यादेश जारी हो गया, अगली बार देखेंगे। पिछले 5 साल से हम रो रहे हैं, यहाँ जंतर मंतर, संसद मार्ग हो चाहे राजघाट हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप काबुल से होते हुए लाहौर होते हुए और कहां गए थे? काबुल। काबुल इसलिए गए थे कि वहां आईटीबीपी के हिमवीरों ने काबुल एम्बेसी को बचाया था। आपने वहां गए, शाबाशी दी कि ये बहुत बहुत अच्छा काम किया और एक पुष्ट फार्मूला दिया, कीप इट अप। प्रधानमंत्री जी के कहे वर्ड हम याद दिला रहे हैं। तो फिर अब समय आ गया कि उनको कीप इट अप कर दीजिएगा। और हमारा नाम आपने जो है, नाम आपने योजना आयोग को नीति आयोग किया, प्रधानमंत्री जी ने आपने विकलांग को दिव्यांग किया, अपना भी महल भी बदल लिया, 7 RCR से जो लोक कल्याण कर दिया। तो हम मांग करते हैं जंतर मंतर से कि आधे अधूरे सैनिकों को भी फुल सैनिक का दर्जा दे दीजिए। बहुत बड़ी बात है। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? ECHS फैसिलिटी हमें दें, आपने आसाम राइफल को दी। हम क्या मांग रहे हैं? जीएसटी के ऊपर कैंटीन पे, सीपीसी पे छूट दी जाए, जैसे आपने फिल्मी दुनिया के जो करण जौहर को आए और 52 दे दिया मूवी टिकट पे, तो हमारी भी 50% जीएसटी छूट मिले। हम क्या चाह रहे हैं आपसे? हम चाह रहे हैं कि हमारे जवान जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनको पेंशन मिलना चाहिए। ये भेदभाव है और हम इसका भी घोर विरोध करते हैं कि जब आज हिंदुस्तान में पूरे देश में पता चला कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की पेंशन नहीं है, तो आपका बयान आया कि भाई जो जवान शहीद हुए हैं उनको पेंशन है, मिलेगी। यानी कि आओ मरो और भाई पेंशन पाओ। अजीब अजब गजब। प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं बोलते हैं कि भाई फोर्स को जहां सिपाही नजर आए उसको सैल्यूट किया जाए। ये लुटियन जोन में जितने भी सिपाही खड़े हैं, इसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल है। आप बताइएगा कि सैल्यूट किस चीज का? हमको तो शहीद का दर्जा ही नहीं है। आप बोलते हैं हमने सेना से पूछ लिया। अरे सर, शहादत में भेदभाव क्यों? एक और चीज कहना चाहेंगे, गुजरात अपना जोश नहीं है, जोश होगा उधर। यहाँ जोश नहीं, यहाँ तो सारे चेहरे मोहरे मुंह लटकाए बैठे जिनकी पेंशन ही नहीं है। क्या ये हाउस द जोश है? ये जोश नहीं है। देखिए ये हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग चल के आए हैं। तो खैर हम जिक्र कर रहे हैं, आने वाला इलेक्शन आ रहा है, 2019 का जो इलेक्शन आ रहा है, 2 दिन में आपका वो भी हो जाएगा नोटिफिकेशन। हम सरकार को जो है साफ जो है, हम किसी पार्टी विशेष के नहीं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान इलेक्शन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वोट उसी को जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल की जायज मांगों को अपने मांग पत्र में शामिल करे। पंचायत कबूल, पैरामिलिट्री एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, पैरामिलिट्री एकता। भूल रही है सरकार के इलेक्शन कौन करवाता है? केंद्रीय अर्धसैनिक बल का जवान ही तो बूथ को होता है, चाहे सीआरपी का हो, चाहे कोई भी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, बाढ़ भूकंप हो। और ये जो एसपीजी, एसटीजी, एनएसजी, आरएएफ, पीडीजी, एनडीआरएफ, इवन कोबरा, ये किसके अंग है जिनके
बलबूते पे सरकार बड़े बड़े अभियानों को दम भरने का दावा करती है, ये हमारे अर्धसैनिक बल के ही तो जवान हैं। तो हम चाहेंगे हमारी पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, माननीय गृह राज्य मंत्री भूल गए जब संसद में बयान दिया कि सेना की तर्ज पर सेना के एक जवान को MSP 10,000 रुपए मिलता है, तो वो हमको भी पैरामिलिट्री सर्विस में मिलना चाहिए। जैसे सेना के जवान को पेंशन में मिलता, हमको मिलना चाहिए। अब समय आ गया कि अर्धसैनिक बलों की मांगों को सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती और आने वाले इलेक्शन में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ना तो वोट नाथनाथ को, ना तो वोट नागनाथ को और ना ही सांपनाथ को, और वोट देंगे नोटानाथ को, नोटानाथ को। हम किसी पार्टी के नहीं है जो हम पे छल्ला लगा दोगे आप। और हम सुनने में जो हमारे मंच पे हमने कहा, अरे 2 दिन से पंचायत को एक और बात बताऊं, 2 दिन से सरकारों के पास से टेलीफोन आ रहा है, ऑन द रिकॉर्ड है मेरे पास, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री जी के यहाँ से टेलीफोन आ रहा है, आपकी कल अपॉइंटमेंट तय है। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, तो 2 घंटा पहले बता दीजिए ताकि हम अपने डेलीगेशन को बुला लें। ये परसों की बात, कल फिर आया, आपकी आज अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा टाइम क्या है? बोला टाइम सर से पूछ के बताएंगे। ये फुद्दू बनाना बंद करे। और उसमें मैसेज में मेरे में आ रखा है कि मंत्री जी के पास टाइम नहीं है। तो दुख की बात है, हमने जो 17 जनवरी को केंद्रीय गृह सचिव से बात की, उससे पहले ईद के दिन माननीय गृह मंत्री से बात की। हमने कहा अगर आपके पास शक्तियां नहीं है, शक्तियां कहाँ है? माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। अरे तो सर मिलवा दीजिए ना। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम चाहेंगे मंच के माध्यम से आवाज जाए कि 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों के लिए कम से कम आप 20 मिनट तो दे दीजिए, ताकि आपके संज्ञान में हम बताएं हमारे क्या मसले हैं। छोटे छोटे मसले आप पूरे कर सकते हैं। और माफ कीजिएगा यारो, प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वो निर्णय कब लेते हैं? रात को लेते हैं, देर रात। सर आपको कोई ऐसा सपना आ जाए जैसे नोटबंदी की, अभी हमारे एयर स्ट्राइक भी रात को ही हुई, और GST के मसले और दूसरे मसले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी रात को करते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि आज ही आप सपना आए और आप उसकी घोषणा करें। कल हम देश में जश्न बनेगा, हम थोड़ी बॉर्डर पे आपकी जय जयकार होगी, अदरवाइज तो वही है भाई, नौटानाथ हो चाहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो है ये सभा जारी रहेगी, और जो दूसरी स्टेट के लोग आए हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए। हमारे मेहमानों को, हमारे रिवाड़ी, हिसार, नारनौल, महेंद्रगढ़, ये तो हमारे अपने ही है, कोई दिक्कत नहीं है। शेर खान को भी सैल्यूट और सलाम जाए कि वो बम्बारमेंट हो रही है पुंछ में, बगल में तीन मौत हो गई और वो चल के आ गया, हमें क्या पता कैसे आया। उसको कौन रोक सकता है, उसकी दीवानगी को, ऐसे जज्बे और जुनून को। उसके बाद हम जो है सभा के बाद 2 बजे के बाद हम चाहेंगे कि इधर से हमने प्रशासन को भी बताया, उनका भी धन्यवाद। यहाँ से हम 2 लाइन में चलेंगे, मोमबत्ती लेके जलाएंगे, और इधर पार्लियामेंट स्ट्रीट होके और वो चौक जो रहा यहाँ से 500 मीटर है, और उधर जाके शहीदों की याद में मोमबत्ती जलाएंगे। और इस उम्मीद के साथ कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक की आवाज जाए कि ये समय आ गया कि केंद्रीय सैनिक बल की जो छोटी छोटी जायज मांगे हैं उनको आप पूर्ण कर सकते हैं। सर बहुत बहुत पंचायत का धन्यवाद, और जो है कार्रवाई जारी रहे। सैल्यूट और सलाम। बोलो पैरामिलिट्री एकता जिंदाबाद, पैरामिलिट्री एकता जिंदाबाद। लोहा गर्म है, चोट मारने की देर, जागो पैरामिलिट्री परिवारों जागो, जागो पैरामिलिट्री परिवारों जागो, लोहा गर्म है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा मांगे पूरा करो, हमारा मांगे पूरा करो, हमारा मांगे पूरा करो। बोलो भारत माता की। भाइयों हमारे सपोर्ट में
जो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन के प्रतिनिधि मंडल और ऑल टीचर्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, तो रजनीश जिलाध्यक्ष, नेशनल आइकन श्री प्रदीप सोनटके, सतीश जी, चंद्रास जी, ये सब लोग आए हुए हैं हमारे समर्थन में। वो भी महाराष्ट्र से और मेरठ से दौड़ लगाते हुए पैदल आए हुए हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं। हम हमारे जो नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उन सबको हम धन्यवाद कहते हैं। भाई आईजी सब आए हैं, हमारा मंच के आईजी आए हैं।